कल के वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में जानकारी ले ली। आज हम विकारी शब्दों का अगला जो प्रकार है, विकारी शब्दों का रूपांतरण के अनुसार जो दूसरा प्रकार है सर्वनाम, ये आज हम देखने जा रहे हैं। तो अगला प्रकार है सर्वनाम। तो सबसे पहले सर्वनाम किससे कहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सर्वनाम के बारे में जानकारी लेंगे। सर्वनाम: मोहन सुबह जल्दी उठा। मोहन ने स्नान की। मोहन ने कसरत की। मोहन ने दूध पिया। इस वाक्य में देखो, यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। मोहन सुबह जल्दी उठा, मोहन ने स्नान किया, मोहन ने कसरत की, मोहन ने दूध पिया। ऐसे 4 वाक्य दिए गए हैं। पहले वाक्य में मोहन सुबह जल्दी उठा, इस वाक्य में मोहन क्या है? संज्ञा है। क्यों संज्ञा है मोहन? क्योंकि एक लड़के का नाम है, इसलिए वह संज्ञा है। दूसरे वाक्य में मोहन ने स्नान किया, इस वाक्य में मोहन संज्ञा है। मोहन ने कसरत की, इस वाक्य में मोहन क्या है? संज्ञा है। तीसरे वाक्य में मोहन ने दूध पिया, इस वाक्य में मोहन क्या है? तो संज्ञा है। तो पहले, दूसरे और तीसरे वाक्य में मोहन 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 यह संज्ञा है। तो संज्ञा के बदले कुछ विकारी शब्द आते हैं। ऐसे विकारी शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा इस तरह से हो गई, देखो, संज्ञा के बदले जो विकारी शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी मोहन सुबह जल्दी उठा, मोहन ने स्नान किया, मोहन ने कसरत की, मोहन ने दूध पिया, मोहन ने पढ़ाई की। हर वाक्य में मोहन 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 शब्द है। तो पहले वाक्य में हम संज्ञा लेंगे, किंतु दूसरे, तीसरे और चौथे वाक्य में मोहन के जगह हम दूसरे विकारी शब्दों का प्रयोग करेंगे। ऐसे आने वाले दूसरे शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के बदले जो विकारी शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम की परिभाषा है। जैसे देखो, अब मोहन सुबह जल्दी उठा, उसने स्नान किया, उसने कसरत की, दूध पिया। देखो, मोहन की जगह पर क्या आ गया? उसने ये शब्द आ गए। उसने, उसका, उसके, उसकी, ये शब्द होते हैं। इन शब्दों को, ये शब्द क्या होते हैं? संज्ञा के बदले आते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के बदले जो विकारी शब्द आता है, ऐसे विकारी शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के प्रकार है, देखो कुछ। सर्वनाम के कुल मिलाकर 7 प्रकार है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है आदरवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, छठा है आदर सूचक सर्वनाम, और अगला और अंतिम प्रकार 7वां है संबंध सूचक सर्वनाम। ऐसे कुल मिलाकर सर्वनाम के 7 प्रकार गिनाए जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले सर्वनाम के प्रकारों के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम कुछ उदाहरण ले लेंगे और उस उदाहरण के अनुसार हम उसकी परिभाषा बना लेंगे। तो सबसे पहले देखो उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण है, देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है, मैं इस राजहंस का शिकारी हूं, इसे मैं लूंगा, तुम नहीं ले सकते। यह राजहंस उड़ रहा था, मैंने इसे तीर मारा, वह नीचे गिरा, अब यह मेरा है। एक यहां पर ये उदाहरण है। इस उदाहरण में देखो, देवदत्त एक राजा है और वह एक राजकुमार सिद्धार्थ है, उसे कहता है
कि मैं इस राजहंस का शिकारी हूं, यानी उसने राजहंस पक्षी के शिकार किए और वह कहता है कि मैं इस राजहंस का शिकारी हूं, इसे मैं लूंगा, मैं इसे ले लूंगा, तुम नहीं ले सकते, तुम नहीं ले सकते। यह राजहंस उड़ रहा था, मैंने इसे तीर मारा, वो नीचे गिरा, अब यह मेरा है। यानी यहाँ पर देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है राजहंस पक्षी के बारे में, यानी देवदत्त कह रहा है। देखो तो यहाँ पर देवदत्त कहता है, इसलिए उसके बदले, देवदत्त के बदले यहाँ पर कुछ सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। देखो मैं, मैंने, इन शब्दों का प्रयोग जो है वह सिद्धार्थ देवदत्त स्वयं के लिए कर रहा है। मैं इस राजहंस का शिकारी हूं, मैं इसे मैं लूंगा, यानी वह स्वयं के लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। यह राजहंस उड़ रहा था, मैंने इसे तीर मारा, यानी वह अपने लिए मैंने इस सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। इसलिए इस सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात करने वाले के लिए यानी वक्ता के लिए होता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी देवदत्त स्वयं के लिए, अपने लिए मैं, मैंने, मेरा इन सर्वनामों का प्रयोग कर रहा है, इसलिए यह सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये वक्ता अपने लिए इस सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। उसी तरह से देखो देवदत्त यहाँ पर सिद्धार्थ के लिए कुछ सर्वनामों का प्रयोग कर रहा है। मैं इस राजहंस का शिकारी हूं, इसे मैं लूंगा, तुम यह राजहंस उड़ रहा था, मैंने इसे तीर मारा, वह नीचे गिरा, अब यह मेरा है। यानी देवदत्त सिद्धार्थ के लिए कुछ सर्वनामों का प्रयोग कर रहा है, जैसे कि मैंने, देवदत्त सिद्धार्थ के लिए तुम, तू इस शब्द का प्रयोग कर रहा है, इसलिए ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। यानी जिसका प्रयोग बात सुनने वाले के लिए यानी श्रोता के लिए होता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसका प्रयोग बात सुनने वाले के लिए यानी श्रोता के लिए उसका प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसी तरह से देखो इस वाक्य में देवदत्त कह रहा है इसलिए वह वक्ता है, सिद्धार्थ सुन रहा है इसलिए वह श्रोता है, और जिस पक्षी के बारे में जानकारी मिल रही है उसके बारे में कुछ सर्वनामों का प्रयोग हो रहा है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है मैं इस राजहंस का शिकारी हूं, इसे मैं लूंगा, तुम नहीं ले सकते। यह राजहंस उड़ रहा था, मैंने इसे तीर मारा, वह नीचे गिरा, अब यह मेरा है। तो यहाँ पर देवदत्त राजहंस पक्षी के बारे में कुछ सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। यह, वह, इन सर्वनामों का प्रयोग जो है वह राजहंस पक्षी के लिए हो रहा है, इसलिए इसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिसका प्रयोग उसके लिए जिसके संबंध में बात कही जाती है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी देखो जिसका प्रयोग उसके लिए जिसके संबंध में बात कही जाती है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी यहाँ पर देखो वक्ता अपने लिए कुछ सर्वनामों का प्रयोग कर रहा है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता श्रोता के लिए कुछ सर्वनामों का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिस पक्षी के बारे में जिसके लिए जानकारी हो रही है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो छात्रों आ गया समझ में यहां तक। अब आगे देखो अगला प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखो पहले, यह धरती है, वह आकाश है। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग निश्चित पास अथवा निश्चित दूर
वस्तु के लिए होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी निश्चित पास, यह धरती है, यह सर्वनाम का प्रयोग निश्चित पास जो वस्तु है उसके लिए हो रहा है। यह धरती है, यह पुस्तक है, यह पेन है, यह कापी है, यानी जो हमारे पास है उसके लिए यह, और जो हमसे निश्चित दूर है उसके लिए वह आकाश, वह चांद, यानी निश्चित दूर है हमसे इसलिए उसके लिए वह। जिस सर्वनाम से पास अथवा दूर की निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित पास अथवा निश्चित दूर। यह धरती, धरती निश्चित हमारे पास है इसलिए यह धरती। पुस्तक हमारे पास है इसलिए यह पुस्तक। पेन हमारे पास है इसलिए यह पेन, यानी निश्चित हमारे पास है इसलिए यह। हमसे दूर है इसलिए वह आकाश, वह चांद, चांद हमसे निश्चित दूर है इसलिए वह चांद। ये एक वचन में हो गया। अब बहुवचन में क्या होता है देखो, बहुवचन में निश्चित पास वस्तु है तो ये आम के पेड़ हैं, यानी पास है तो ये। जैसे कि पास एक वचन में यह और बहुवचन में ये आम के पेड़ हैं, ये बच्चे हैं। निश्चित पास है तो ये, और निश्चित दूर है तो वे लड़के हैं, वे तारे हैं, आकाश में तारे, वे तारे हैं, वे लड़के हैं। निश्चित पास है बहुवचन में तो ये, निश्चित पास है बहुवचन में तो ये आम के पेड़ हैं, और निश्चित दूर है बहुवचन में तो वे लड़के हैं, वे तारे हैं। ऐसा, यानी इस तरह से निश्चित पास अथवा निश्चित दूर, एक वचन में अलग, बहुवचन में अलग। एक वचन में यह वह, बहुवचन में ये वे, इस तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखो, पहले उदाहरण देखो। जैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, घर में कोई नहीं है, यानी जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, ऐसे सर्वनामों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित यानी किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, निश्चित वस्तु का नाम है क्या? मुझे पेन नहीं चाहिए, मुझे पुस्तक नहीं चाहिए, मुझे कापी नहीं चाहिए, ऐसी निश्चित वस्तु का नाम है क्या? नहीं है। इसलिए यहाँ पर किसी निश्चित वस्तु का, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, निश्चित बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। घर में कोई नहीं है, घर में माताजी पिताजी ऐसा कुछ नाम दिया है क्या? नहीं दिया। घर में कोई नहीं है, यानी कोई, यानी पिताजी माताजी ऐसे कुछ नाम दिए हुए नहीं है, इसलिए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जहां पर निश्चित वस्तु नहीं है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ यानी वस्तु का नाम है क्या? नहीं, वस्तु का नाम नहीं है। मुझे कापी नहीं चाहिए, किताब नहीं चाहिए, पेन नहीं चाहिए, ऐसी निश्चित वस्तु यहाँ पर दी गई नहीं है। उसी तरह से दूसरे वाक्य में देखो, घर में कोई नहीं है, कोई नहीं यानी पिताजी माताजी भाई बहन दादा दादी ऐसा कुछ है कि यहाँ पर चाचा चाची ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं क्या? नहीं। यानी किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, ऐसे सर्वनामों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगला और चौथा प्रकार देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद छात्रों।